पिछले 5 साल में गुजरात से 40,000 महिलाएं और लड़कियां गायब हो चुकी हैं। यह आरोप पीएम मोदी के विरोधियों ने नहीं लगाया है, बल्कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की तरफ से यह जानकारी साझा की गई है। चौंकाने वाले खुलासे के बाद हो सकता है कि एनसीआरबी में हमेशा के लिए ताला लग जाए। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप देख रहे हैं ब्रजांचल न्यूज। आपको बता दें, सामना संपादकीय के जरिए गुजरात और महाराष्ट्र से गायब हो रही लड़कियों को लेकर कई सवाल खड़े किए गए हैं। सामना संपादकीय में लिखा हुआ है कि विश्व पटल पर गुजरात जैसा कोई दूसरा राज्य नहीं है। प्रचारित किया जाता है कि गुजरात ही देश के विकास का एकमात्र मॉडल है, लेकिन इस एक रिपोर्ट से गुजरात की पोल खुल गई है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के कामकाज के पाखंड को लेकर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। आपको बता दें, इस खबर की पुष्टि हम नहीं करते। सामना में आगे लिखा है कि कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी की तरह विवेक अग्निहोत्री जैसे लोग गुजरात फाइल्स बनाएं तो कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन द केरला स्टोरी और कश्मीर फाइल्स के बारे में ये सच है, दबाया नहीं जा सकता। ऐसा बयान पीएम मोदी सहित समस्त बीजेपी के नेताओं ने दिया। अब सवाल उठता है कि क्या वह गुजरात में लापता 40,000 लड़कियों की स्टोरी का समर्थन कम से कम पर्दे पर तो करेंगे। अब जान लीजिए गुजरात को लेकर जारी किए गए ये आंकड़े। संपादकीय में लिखा है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर न्याय के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महिला पहलवान बैठी हैं, लेकिन न तो प्रधानमंत्री मोदी और न ही गृह मंत्री अमित शाह उनके बारे में बोलने को तैयार हैं। फिर अकेले उनके गुजरात में ही 40,000 महिलाओं और बच्चियों का लापता होना गंभीर है। अगर यह आंकड़ा अकेले गुजरात का है तो पूरे देश का आंकड़ा भयावह होगा। गुजरात में लापता महिलाओं की दर अधिक है, लेकिन देश के अन्य राज्यों और शहरों की स्थिति भी इस मामले में आशाजनक नहीं है। धुले, नंदुरबार गुजरात की सीमा से सटे जिले हैं। महाराष्ट्र के इन दोनों जिलों में बड़ी संख्या में महिलाएं और लड़कियां काम के लिए गुजरात जाती हैं। कुछ को वहां शादी का झांसा देकर ले जाया जाता है और उनमें हजारों महिलाओं लड़कियों का आगे पता नहीं चलता। यह बात सिर्फ गुजरात की नहीं है, महाराष्ट्र को लेकर भी कई बड़ी बातें सामने आई हैं। सामना में लिखा है कि गुजरात में 40,000 महिलाएं गायब हो जाती हैं, लेकिन महाराष्ट्र में लड़कियों के गायब होने की दर गुजरात से कम है। महाराष्ट्र में लड़कियों और महिलाओं के गायब होने के विषय में एक ऐसी चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि महाराष्ट्र से हर दिन 70 लड़कियां गायब हो रही हैं। पिछले 3 महीने में ही यह संख्या तकरीबन 5,500 से अधिक है। तो राज्य की शिंदे सरकार और उसका गृह विभाग क्या कर रहा है? राजनीतिक बदले के लिए विपक्ष के पीछे पड़ने के बजाय 3 महीने में आपकी नाक के नीचे से 5,500 लड़कियां कैसे गायब हो गईं, उनको खोजने के लिए शिंदे सरकार जांच एजेंसियों को काम पर लगाए। तो वहीं दिल्ली को लेकर भी कहा गया कि दिल्ली में महिलाओं पर अत्याचार सबसे ज्यादा होते हैं। संपादकीय में लिखा है कि राजधानी दिल्ली में महिला अत्याचार और निर्मम हत्या की दर सबसे ज्यादा है, उसे भी नजरअंदाज नहीं किया जाता। हिंदुस्तान की गरीब महिलाओं को फुसलाकर नौकरी का लालच देकर पहले अरब ले जाया जाता था और वहां जाकर फंसी महिलाएं मरने तक अरबियों की गुलाम बनकर रह जाती थीं। यह दर अब कम हो गई है, लेकिन इसी समय लड़कियों के लापता होने की दर बढ़ गई है, जो चिंता बढ़ाने वाली है। इसलिए गुजरात के मामले में लड़कियों के लापता होने का यह आंकड़ा बेचैन करने वाला है। गुजरात राज्य से हजारों लड़कियों का गायब होना शुभ संकेत नहीं है। लड़कियां कहां गईं? अगर पीएम और गृह मंत्री को इसकी चिंता नहीं है तो इसका मतलब है कि उन्हें किसी भी मुद्दे की चिंता नहीं है।